खाबां दे देस मैं लावां उडारी। रहने दो अमरीक, इन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी बात। जैस्मिन, अमरीक, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है और तुम। प्लीज तेजो जी, मुझे पता है जैस्मिन को ट्रस्ट करना आप लोगों के लिए आसान बात नहीं है, लेकिन अब वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो आप प्लीज हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। हम संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे सॉर्ट। आप प्लीज दूर रहेंगे तो ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट आप इस घर में कर ही क्या रही हो? आपको पता है जैस्मिन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपसे है। ये तेजो दिन पे दिन मेरे लिए खतरा बनती जा रही है, और आज तो ये मेरा पीछा करते करते फैक्ट्री तक भी पहुंच गई। तो मेरा गुड लक था जो फतेह और तेजो ने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी। अगर गलती से वो उस आदमी की शक्ल देख लेते ना, फिर मेरा तो गेम ओवर ही हो जाना था। और तेजो तो मुझे घसीट कर जेल तक छोड़ कर आती। नहीं, इससे पहले कि तेजो मुझे मेरे जाल में फंसाए, मुझे इसकी नकेल कसनी पड़ेगी। किस तरह से बात कर रहे थे जैसे तू? आप लोग क्यों जैस्मिन की इंटेंशंस पे डाउट करते रहते हो? क्यों उसे चिढ़ाते रहते हो? जैस्मिन ठीक ही कहती है कि फतेहवीर को भड़काने के पीछे ना तेजो जी का हाथ है। क्या? वो पूरी फैमिली की कितनी केयर करती है, मेरी कितनी फिक्र करती है। बल्कि मुझे तो लगता है सिर्फ जैस्मिन ही है जिसे मेरी फिक्र है। अच्छा, तो सिर्फ जैस्मिन को तुम्हारी फिक्र है, और तुम्हारा भाई जो तुम्हारे लिए जेल जाने के लिए तैयार हो गया था, उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है? मैं जानता हूँ जैस्मिन ने हम सबके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब वो चेंज हो रही है, वो अच्छा बनना चाहती है। वो जब भी कुछ अच्छा बनना चाहती है, आप कुछ ना कुछ करके सब कुछ बिगाड़ देते हो। क्या बिगाड़ा है तेजो ने? उसने बल्कि संभाला ही है। हमें हेल्प करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे रह रही है। और तू जिसकी वकालत कर रहा है ना, उसने तो हमें खून के आंसू रुलाए हैं, नौकर बना के रखा था सबको। और तेरा जो हाल किया था लगता है भूल गए। बस, और कुछ नहीं सुनना मुझे। अब जो भी हूं, जैसा भी हूं, जैस्मिन का हस्बैंड हूं। रिश्ता किया तो निभाना तो पड़ेगा ना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज हमारे बीच में इंटरफेयर ना करो तो ही बेटर है। ना आप, ना फतेहवीरा। लगता है अमरीक आ रहा है। देखो तो सही मेरे ड्रामे का कितना असर हुआ है सब पर। जैस्मिन, वो किसी ने नहीं सुनी ना तुम्हारी बात? मैं जानती थी, कोई सुनेगा भी क्यों? सबके कानों में तेजो के नाम की घंटी जो बजती है, उसी के राग सुनेंगे ना सब। मुझे तो सब हमेशा सिर्फ शक की नजरों से देखेंगे। और तुम्हारा भाई, वो तो पता नहीं कितने गुनाह कर चुका है, लेकिन फिर भी उसे सबने माफ कर दिया। और इस घर में सारे लोग जैसा वो कहता है वैसा करते। इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, और सच बात तो ये है कि इस घर में तुम्हारी भी कोई वैल्यू नहीं है, तभी तो कोई भी तुम्हारी बात नहीं मानता। फतेह, अमरीक ठीक ही तो कह रहा है। मुझे नहीं पता जैस्मिन बदल रही है या नहीं, पर अब जो भी है वो है तो अमरीक की वोटी ना। अगर वो जरा सी भी कोशिश कर रही है बदलने की, तो हम उसकी हेल्प तो कर सकते हैं ना। सब ड्रामे कर रही है, जानती हो ना आप। ठीक है, अगर ड्रामा है तो वो भी रहने दो, कम से कम घर में शांति तो रहेगी। वो अमरीक को चैन से जीने तो देगी ना। देख पुत्र, तू हमारी जान है, तू उसके लिए जो कुछ भी करती है ना, उसका सीधा असर जैस्मिन पे पड़ता है। फिर वो कुछ नहीं सोचती, वो सारे का सारा दबाव अमरीक पर डालती है। अब जैसा भी हो रहा है उसे
ऐसे ही चलने दो ना, ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो कुछ करे ना करे, लेकिन परेशान करने का काम जैस्मीन का है। वो पहले भी करती थी और आगे भी करेगी। इसमें तेजो की कोई गलती नहीं है। जब अमरीक ही नहीं चाहता कि उसकी बॉडी को कुछ कहा जाए तो यही सही है। जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ रहा है। सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैं अमरीक से बात करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जैस्मिन। फतेहवीर और तेजो जी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। ओके, मैं उनसे बात करूंगा कि वो तुम्हारा पीछा ना करें। और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पे अमरीक? तुम जानते हो फतेह और तेजो उस विधवा औरत के भी घर जा चुके हैं जिसके हस्बैंड को तुमने गलती से एक्सीडेंट में मार दिया था। तुम ही मुझे सोच के बताओ, इतनी जांच पड़ताल का क्या मतलब है? सुनो अमरीक, मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर फतेह और तेजो ने मुझसे पंगे लेने नहीं छोड़े तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आई समझ? इस जैस्मिन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बहुत हो गया इसका। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे तुम्हें डराऊं या धमकाऊं। मैं क्या करूं? फतेह और तेजो हमेशा मुझे घर पाते रहते, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। और सॉरी। मैं जानती हूँ कि ऐसे रोज रोज वहां पे सोना बहुत मुश्किल है। तुम आज यहाँ पे सो जाना। वो मैंने कल रात में देखा था, तुम सही से नहीं सो पाए थे। मुझे ना बहुत डरावने सपने आते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ लोग मेरे पीछे दौड़ रहे हैं मशाल लेके। ये क्या बात करते हो? तुम भी जैस्मिन जैसी मोटी होते हुए भी तुम्हें डर लगता है? अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब भी डर लगे ना, तुम मेरा नाम लेना शुरू कर देना। मैं तुम्हारे सर में थोड़ी सी ऑयलिंग कर देती हूँ। उससे पहले ये लो, इससे खा के नींद अच्छी आएगी। कितनी परवाह है जैस्मिन को मेरी। लगता है ये सचमुच बदल रही है। प्लीज तेजो जी, प्लीज हमारे फैमिली मैटर से दूर रहो। इनफैक्ट आप इस घर में कर ही क्या रही हो? फतेह, तेजो, आर यू श्योर जैस्मिन सो चुकी है? हाँ तेजो, जैस्मिन सो गई है। तभी तो तुम्हें फोन करके बुलाया मैंने। मैं नहीं चाहता जैस्मिन या अमरीक हमें ऐसे एक साथ देखे। पहले तो जैस्मिन प्रॉब्लम थी, अब तो उसने अमरीक को भी ब्रेन वॉश कर दिया है। तेजो, अमरीक ने आज जो कुछ भी कहा उसे नहीं कहना चाहिए था। I'm really sorry उसकी तरफ से। मैं तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? और अमरीक मेरे लिए कोई गैर थोड़े ना है। उसने जो कुछ भी कहा उसमें गलत क्या कहा? देखा जाए तो मेरा इस घर में रहना लोगों के दिमाग में सवाल तो पैदा करेगा ही ना। वो तो मम्मी जी और पापा जी ने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दी, वरना यहाँ रहने की कोई जायज वजह नहीं है मेरे पास। जैस्मिन का मैटर सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। जैसे ये मैटर सॉल्व हो जाएगा मुझे जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना है। I'm sorry तेजो, आज मेरी वजह से तुम्हारा यहाँ रहना भी सवाल बन गया है। जिस तरह से मेरे हर सवाल का जवाब तुम हो, काश मैं भी तुम्हारा जवाब बन पाता।
काश मैं तुम्हें इस घर में तुम्हारी जगह, तुम्हारा हक दिलवा पाता, लेकिन तेजो। फतेह, अभी हमें अपने बारे में नहीं, अमरीक के बारे में सोचना है। जैस्मिन के डर से उसे छुटकारा दिलवाना है, कैसे भी पापा जी की खोई हुई इज्जत, उनका मान वापस लौटाना है। जो नहीं चाहते वो भी करना पड़ रहा है। सोचा नहीं था ये दिन भी देखना पड़ेगा। मुझसे पापा जी की हालत देखी नहीं जाती। उनकी मायूसी, उनकी बेबसी, सब कुछ देखते हुए भी वो बस चुप है, कुछ नहीं कहते। तुम जानती हो तेजो, पापा की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, लेकिन जब से जैस्मिन आई है ना, तब से ना तो उनकी आवाज में रौब रहा है, ना तो उनकी चाल में अकड़ रह गई है, तो बस आंखों में नमी। फतेह, क्या कर रहे हो? तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते फतेह। माँ बाप जिंदगी भर अपने बच्चों को संभालते हैं और बहुत खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जिन्हें मौका मिलता है कि वो अपने माँ बाप को संभाल सके। पापा जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया फतेह, और अब तुम्हारी बारी है। तुम ठीक कह रही है तेजो, मैं जल्द से जल्द लोन के लिए अप्लाई करूंगा, और अब तो मेरे पास जॉब भी है, तो मैं जल्द से जल्द अंगद के सारे पैसे वापस लौटा के ये घर पापा को लौटा सकता हूँ। और जैसे हमें कोई सबूत मिलेगा ना, तो हम बाकी के घर का हिस्सा भी ना जैस्मिन से वापस ले लेंगे। फतेह, एक सेकंड, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। ये देखो, ये फोटो मैंने कॉलेज में कंप्यूटर लैब से इनहेंस करवाई है। ध्यान से देखो, इसके हाथ में जो अंगूठी है वो एक उल्लू के डिजाइन की अंगूठी है, और ऐसे डिजाइन की अंगूठी कौन पहनता है? मोगे में गिनती के 2-4 ज्वेलर्स हैं फतेह। अगर हम किसी से भी जाके पता करेंगे तो हम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। तेजो, ये जैस्मिन को एक्सपोज करने की एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमें बहुत अलर्ट रहना होगा। हमें जैस्मिन से चुपके ये काम करना होगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। उसे सिर्फ यही लगना चाहिए कि अमरीक की वजह से हमने उसका पीछा करना छोड़ दिया। You're right. पर ये होगा कैसे? क्योंकि ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम हमारी तरफ से कोई और करेगा। कौन? बूजो, बूजो से बात करते हैं। ग्रेट आइडिया, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। फतेह, फतेह, एक सेकंड, बहुत लेट हो गया, अभी कॉल करना सही नहीं रहेगा, कल बात करते हैं। ठीक है। पापा का फोन इस टाइम पे? एक सेकंड। हेलो, सत श्री अकाल पापा, सब ठीक है ना? तेजो पुत्र, तुझसे ना कोई बात करनी थी। सवेरे कॉलेज जाने से पहले इधर होके जाना। क्या बात करनी है? तू आ जा, फिर बात करते हैं। ऐसी क्या बात है जो पापा ने इतनी रात को? क्या हुआ तेजो, ऑल ओके? पापा का फोन आया था, कल मिलने के लिए घर पे बुलाया, कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। शायद मैं जानती हूँ कि वो क्या बात करना चाहते हैं। फतेह, अभी हम दोनों के पापा को हमारे साथ की जरूरत है। दिलराज, तू मेरा अच्छा भाई है ना, तो मेरी ये बात मानेगा। आज के बाद तो किसी से नहीं लड़ेगा, ओके? आप ये चाहते हो ना कि आपकी बहन के लिए कोई कुछ ना बोले, तो आप क्लास में फर्स्ट आके दिखाओ, क्योंकि टॉपर की बहन को तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसी बात पे चॉकलेट। अब मैं जल्दी से पढ़ने जाता हूँ। गुड बॉय। चॉकलेट से बच्चा बहल सकता है तेजो, दुनिया वाले नहीं। सॉरी, आपको मेरी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। सुनते जो, मैंने सिखाया है कि दुनिया से, समाज से डरना नहीं है, लेकिन जब हम ही समाज के बनाए हुए नियम तोड़ेंगे तो लोगों की बातें तो सुननी पड़ेगी ना। ये हम जानते हैं कि तू वहां हमारी इजाजत के साथ रह रही है, लेकिन लोग तो ये बात नहीं जानते। और जो लोग पूरी बात नहीं जानते, वो अपने मन से कहानियां बना लेते हैं। इसलिए हमें किसी को मौका ही नहीं देना चाहिए कि वो किसी बात को लेकर बकवास करे। मैं जानती हूँ पापा, मैं जानती हूँ कि आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, और इसीलिए जल्द से जल्द मैं भी वापस आना चाहती हूँ यहाँ। लेकिन मेरा वो काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है पापा, जिसकी वजह से मैं वहाँ गई।
उन लोगों को मुझे जैस्मिन की ज्यादतियों से छुटकारा दिलाना है। और मैं और फतेह अच्छे से जानते हैं कि वो कोई तो गेम खेल रही है। बस एक बार उसकी ये चोरी सामने आ जाए, फिर मैं खुद वापस आ जाऊंगी। उस घर में सब दुखी हैं पापा, खासकर पापा जी। मैंने खुद को कभी इतना मजबूर महसूस नहीं किया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं। आज उस बच्ची को हमारी मदद के लिए रुकना पड़ रहा है। तुम दोनों से जो हो सकता है तुम कर रहे हो। एक मैं ही हूं जो हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं। शर्म आती है मुझे अपने पर। कैसा बाप हूं मैं, कैसा पति और कैसा बेटा हूं कि अपने परिवार के सर से छत छीन ली मैंने। तुम बच्चों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सब हमारा था, आज कुछ भी नहीं है। आधा हिस्सा जैस्मीन ले गई और आधा अंगद के पास गिर भी पड़ा है। कहाँ मुझे तेजो को इस घर की बहू बनाकर लाना था और कहाँ मैंने इस समय फंसाकर उसे ये सब मजबूर कर दिया सहने के लिए। मैं विर्क साहब का दुख समझता हूं तेजो, लेकिन मैं भी तो एक बाप हूं और एक बाप होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। तेरे लिए लड़का देखना है, तेरा ब्याह करना है कल को। तो कल को कोई मुझे पूछेगा कि तू अपने छोड़े हुए पति के साथ क्यों रह रही है, तो क्या जवाब दूंगा उनको मैं? बस बहुत हो गया। हम मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरी बेटी यहां चाहिए, मेरी आंखों के सामने, बस। ऐसा मत कहिए पापा, आपका हाथ ही हमारे सर पर छत है और फिर आपने ही तो इस काबिल बनाया हमें कि किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। पापा तेजो के बहुत एहसान है हम पे, हमेशा हमारे लिए करती है, आज भी कर रही है। और आप उसे मना भी करोगे ना तो इस सिचुएशन में आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएगी वो। उसे हम सबकी, स्पेशली आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है। पापा थोड़ा सा टाइम दो, मैं और तेजो मिलकर सब ठीक कर देंगे। I promise you, I promise you पापा। मैं कभी नहीं चाहती कि आपको मेरी वजह से कभी भी कोई भी तकलीफ हो। ना मैंने आपका सर कभी झुकने दिया है और ना ही कभी झुकने दूंगी। जहां आपने मुझे इतना वक्त दे दिया है, वहां 7 दिन और दे दो। ये 7 दिन में मैं सारा मैटर सॉल्व करके वापस आ जाऊंगी आपके पास, ये मेरा वादा है पापा। तेजो पुत्र, 7 दिन? 7 दिन में क्या हो जाएगा? मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा साथ जरूर देगा। और मुझे खुद पे भी पूरा यकीन है कि इन 7 दिन में मैं ये मैटर सॉल्व करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या सिर्फ 7 दिन? 7 दिन में कैसे होगा? और कोई ऑप्शन नहीं है फतेह। पापा अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकने देंगे। पिंड वालों ने भी तो बातें करनी शुरू कर दी। हम दोनों की फैमिली पे प्रेशर है, तो हमारे पास बस इतना ही वक्त है, 7 दिन का। उसके बाद मुझे घर वापस जाना होगा। तेजो मैं समझता हूँ, लेकिन तेजो यहाँ सिर्फ 7 दिनों के लिए है और इन 7 दिनों में मुझे तेजो और फतेह का ध्यान इधर उधर करना होगा, जिससे कि उन दोनों का ध्यान मेरी तरफ जाए ही ना।
और फिर 7 दिन बाद खेल खत्म, पैसा हजम। तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं कितनी जीनियस हूँ। वाह जस्सू, रब ने तुझे अक्ल तो रज के दिया, तभी तो ऐसे कैंड आइडियाज आते हैं तुझे। सियापा जब शुरू होगा, जब बनेगा नया लव ट्रायंगल।